हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। तो यह मॉडल पेपर के रूप में देखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो अब ध्यान देते हैं कि जो 20 मार्क्स होंगे वह ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए होंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इस पैसेज को पढ़ने के पश्चात नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन को आपको आंसर दे करके लिखना होगा। तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अब नीचे चलते हैं, उसके क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि सेवरल बर्ड्स सिंग टू, यानी तमाम जो पक्षियां हैं वह गाती हैं। क्यों गाती हैं? दिया है इंजॉय लोनलीनेस, कॉल इट्स फ्रेंड, अट्रैक्ट फीमेल्स और इंजॉय स्प्रिंग सीजन। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो आंसर है वह सी होगा कि अट्रैक्ट फीमेल्स, यानी जो फीमेल पक्षियां होती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो तमाम पक्षी होते हैं वह गाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसी पैसेज से संबंधित है। दिया है कि टू अट्रैक्ट फीमेल अ मेल ग्रे हेरन। कह रहा है कि फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो मेल ग्रे हेरन, यानी जो ग्रे कलर का बगुला होता है वह मेल, वह क्या करता है? तो दे रहा है वीप्स, स्लीप्स, सिंग्स या गिव्स अ लाउड हॉर्स क्राई। तो उसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तीसरा भी उसी पैसे से दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि विच वर्ड विल रिप्लाई एट वंस बाय इवन अ पुअर इमिटेशन ऑफ इट्स मेलोडियस कॉल। तो उसमें जो ऑप्शन ए है, ए सही होगा। उस पैसेज को पढ़ने के पश्चात दिया है कि गोल्डन ओरियल, भी दिया है हेरन, वुडपेकर और नाइटिंगेल। तो ऑप्शन जो ए है, ए सही है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो यह आपके ग्रामर सेक्शन से संबंधित होता है और इसमें रीऑर्डर कुछ देता है, यानी उसको ऑर्डर में करके आपको करेक्ट उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। जैसे दिया है चौथा में मूड सॉरोफुल इन अ वाच द पोएट। अब इसको रीऑर्डर में करना है। तो रूल क्या होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या उसके बाद मेन वर्ब, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है लिखते हैं। तो दिया है द मूड वाज, तो मूड के साथ वाज लगा रहा है। पोएट, ये बिल्कुल गलत है। द पोएट, ये सही लग रहा है कि पोएट हमारा सब्जेक्ट है, पोएट के अनुसार वाज लगाया है। कि द पोएट वाज, अ पोएट था इन अ सारोफुल मूड, यानी बिल्कुल सारोफुल मूड में पोएट था, यानी बी सही है। सी भी देखते हैं क्या सही हो सकता है। अ सारोफुल पोएट वाज इन द मूड, ये गलत है। नन ऑफ दीज, यानी हमारा ऑप्शन जो बी है, बी सही है। उसी प्रकार पांचवा भी दिया है कि स्पीक एक्शंस वर्ड्स देन लाउडर, इसको भी रीऑर्डर करना है। दिया है स्पीक वर्ड्स लाउडर देन एक्शन, ये बिल्कुल गलत है। वर्ड्स स्पीक, ये सही हो सकता है कि वर्ड्स जो शब्द होते हैं, स्पीक बोलते हैं, लाउडर बहुत तेज, देन एक्शन यानी एक्शन से। तो एक्शन तो बोलते नहीं हैं, वर्ड्स यानी हम शब्द उच्चारित करते हैं तो आवाज़ निकलता है, तो इसलिए अभी गलत है। अब एक तुलना किया जा रहा है कि एक्शंस स्पीक, यानी जो हमारी क्रियाएं होती हैं, स्पीक बोलती हैं, लाउडर देन वर्ड्स, यानी जो हमारे शब्द होते हैं शब्दों से। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अब इसमें कौन वर्ड जो है वह सही से स्पेल्ड किया गया है। OCCASION ओकेजन, भी दिया है OCASSION ओकेजन, OCCASSION और दिया है OCASION। तो जो ऑप्शन ए है, ए सही है। ये तो आपको वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। OCCASION ओकेजन का मतलब होता है अवसर, यानी जिसको अंग्रेजी में हम चांस भी कह सकते हैं। अब अगला देखते हैं। दिया है कि 7वां क्वेश्चन रमेश, उसके बाद खाली स्थान दिया है टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। अब यहाँ देखेंगे ही हैड टेकन हिज फूड, ये पास्ट परफेक्ट दिया है, आफ्टर कंजंक्शन के रूप में आया है, जोड़ा हुआ है
और उसका पहला जो सेंटेंस होगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट, यानी एक अगर पास्ट परफेक्ट में है तो यह पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यानी गो, गॉन, गोज और वेंट। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा डी है, डी सही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वेंट का यूज होगा, तो यहाँ वेंट भर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि ही वर्कड हार्ड सो दैट ही, उसके बाद खाली स्थान दिया है, अचीव हिज गोल। तो अब यहाँ देखिए दिया है सो दैट। अब सो दैट के साथ जो यह माइट है और मे है, ये दोनों यूज होता है, निश्चित सो दैट के साथ मे और माइट यूज होना ही होना है। अब कैसे होगा, तो अगर सो दैट के पहले जो सेंटेंस है, अगर वह सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो माइट का यूज होगा, अगर यह प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ मे का यूज करेंगे। तो यहाँ वर्कड हार्ड दिया है, यह पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए माइट का यूज करेंगे। इसमें ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। 9 से लेकर के 10, यानी 9 और 10 जो क्वेश्चन नंबर हैं वह इसी आपके पैसेज में हैं, और यह पैसेज आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस पैसेज को पढ़ने के पश्चात आपको आंसर देना है। यह दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट। अब इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसका आंसर पढ़ते हैं हम। दिया है हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस। इसमें दिया है कि सी वॉच्ड, वह देखा करती थी। क्या देखा करती थी, बस। तो यानी जो यह लेसन का नाम है मैडम राइट्स बस है, और उसमें जो मेन कैरेक्टर है वह वल्ली है। तो ऑप्शन जो ए है, ए सही है, कि वही इसमें जो सी वल्ली के लिए आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या दिया है कि वल्लीज फ्रेंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द लाइट्स ऑफ। कह रहा है कि वल्ली का जो फ्रेंड था, ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू डिस्क्राइब द लाइट्स ऑफ, यानी क्या लाइट्स ऑफ दिया है कि द विलेज, द सिटी, द टाउन और द प्लेग्राउंड। तो ऑप्शन जो हमारा ये सी है, सी सही है, द टाउन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। इसमें क्या दिया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, प्रोज से संबंधित है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या दिया है, वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, कि बुद्धा ने अपना प्रथम जो sermon था, उपदेश था, वह कहाँ डिलीवर यानी दिया था। तो गया, लुम्बिनी, बनारस और दिया है मगध। तो ऑप्शन जो सी है, सी सही है, बनारस में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर, कि जो बच्चे थे किस चीज़ के लिए लॉन्ग फॉर यानी इच्छित थे, यानी उनको बहुत अत्यधिक इच्छा किस बात की होती थी। तो यह दे रहा है ऑप्शन ब्रेड बैंगल्स, लोप्स, बनाना ब्रेड और ऑल ऑफ एबव। तो जो ऑप्शन हमारा ए है, ब्रेड बैंगल्स, यानी ब्रेड जो छल्ले थे उनके लिए वो अत्यधिक लालायित रहते थे। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एस्से, कि लास्ट एस्से में उसने क्या लिखा। दिया है अ पोयम, अ फनी पोयम, अ जोक, अ पैराग्राफ। तो ऑप्शन ए, क्योंकि उसने अपने सहेली के साथ उसने जो टीचर का जवाब था उसने पोयम के रूप में लिख करके दिया था। तो ऑप्शन जो ए है, ए सही है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि 14 से 15 तक का जो आंसर है इसी में संबंधित है। दिया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पोयम को पढ़िए। पोयम क्या है, द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यह जो पहला जो पोयम है उस पोयम से संबंधित है, उसी पोयम से है। उसमें 4 लाइन दिया है और इसी में से क्वेश्चन बना करके दिया है। क्या दिया है कि व्हाट डिड द ट्री हैव देन। तो यानी व्हाट डिड द ट्री हैव देन, उस समय उस पेड़ पर क्या था। तो दिया है डस्ट, धूल था, वाटर, पानी था, स्नो था, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है, उस पर वर्ब था। 15 है कि वेयर वाज द पोएट देन, उस समय पोएट कहाँ था। तो पोएट दिया है ऑन द ट्री, पेड़ पर था, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, इन द ट्री, पेड़ पर, या बिसाइड द ट्री, पेड़ के बगल में। तो वह अंडर द ट्री, यानी जो हमारा बी है, बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 देखते हैं।
दिया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी जो सप्लीमेंट्री का बुक है उससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है कि हरि सिंह द थीफ वाज, तो जो हरि सिंह और जो अनिल थे अक्सर उनके एज के बारे में आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी पूछा है कि हरि सिंह द थीफ, जो चोर हरि सिंह था उसकी उम्र कितनी थी, 15, 20, 25 और 30। तो जो ऑप्शन ए है ए सही है, 15 वर्ष थी। अगला दिया है ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन था। तो जो पाठ का भी नाम है एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वह ग्रिफिन है। और वह ग्रिफिन क्या था, तो एक साइंटिस्ट था जो सनकी टाइप का था। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिया है गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा वर, कि जो मोनार्क प्यूपा थे उनके पंखों पर तमाम सारे गोल्ड स्पॉट थे, वह कितने थे। तो दे रहा है 10, 11, 12 और 13। तो वास्तव में जो हमारा ऑप्शन सी है 12 सही है। अगला क्वेश्चन 19 दे रहा है कि द लॉयजल्स हैड रिक्वायर्ड, कि लाइजल को आवश्यकता थी टू बाई डायमंड नेकलेस, यानी डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए कितना चाहिए था। तो जो ऑप्शन हमारा बी है, बी सही है, उनको 36,000 फ्रैंक्स की आवश्यकता थी। तो ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दिया है कि लक्ष्मी वाज, लक्ष्मी थी, क्या थी, कि लक्ष्मी भोली की मम्मी थी, कि भोली की गाय थी, कि भोली की टीचर थी, कि नन ऑफ दीज। तो लक्ष्मी भोली की गाय थी, जो ऑप्शन बी है इसमें बी सही है।